जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ये एक्सरसाइज जो है 1.2 का प्रश्न 1 से 9 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग 10वां क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है। निम्नलिखित में पूर्णांकों के गुणा में सही कथनों के आगे सही का निशान लगाएं तथा गलत कथनों को ठीक करके लिखें। तो जो सही है उसको सही करना है और जो गलत है उसका सही आंसर जो है लिखना है। देखिए यहाँ पे 2 है गुना -3 है, तो 2 को अगर -3 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा -6। ठीक है, ये सही है। तो यह उत्तर क्या है, सही है। ठीक है, अगला देखिए -4 गुना +8 गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 चौका 32। तो यहाँ पे 32 है, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा -32। ये आंसर जो है गलत है। ठीक है। तीसरा नंबर में देखिए -2 गुना -2, -2 और -2 गुना होगा तो ये +4 आएगा, ये सही है। ठीक है। चौथा नंबर देखिए +3 गुना +4 गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 12। ठीक है, 12 होगा, यहाँ पे देखिए माइनस दिया है जबकि यहाँ पे क्या होगा +12 होगा। ठीक है, तो ये वाला गलत है। ठीक है, आया समझ में। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 21 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी हिमकण, यानी कि हिमकण का होता है ठंडा, प्रतिक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। ठीक है, बोल रहा है कहा कि प्रत्येक घंटा जो है 5 डिग्री सेल्सियस से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तापमान कम हो रहा है। ठीक है, तो 10 घंटा बाद उस कमरे का तापमान जो है कितना होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। 1 घंटे में तापमान में कमी आ रहा है, वो 5 डिग्री सेल्सियस कमी हो रहा है। ठीक है, और शुरू में जो तापमान दिया है वो 40 दिया है। ठीक है, 40 मतलब कमरे का तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 1 घंटे में 5 डिग्री कमी हो रहा है, तो 1 घंटे जैसे ही समय बीतेगा, 1 घंटा जैसे ही समय बीतेगा तो 40 में क्या माइनस कर देंगे, 5 डिग्री सेल्सियस से कमी हो रहा है, तो 40 में 5 डिग्री सेल्सियस हम घटाएंगे तो ये 35 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान हो जाएगा। उसी तरह से 2 घंटे में तो ये हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। 3 घंटे में तो 3 घंटे में हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस से घटकर -5 डिग्री सेल्सियस घटा लेंगे, ये आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 4 घंटे में तो ये 4 घंटे में हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस अभी है, 5 डिग्री सेल्सियस है, फिर माइनस हो जाएगा इसमें 20 डिग्री सेल्सियस बच जाएगा। 5 घंटे बाद 20 डिग्री सेल्सियस बचा हुआ है, 5 डिग्री सेल्सियस फिर माइनस हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। 6 घंटे में हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। 7वें घंटे में 10 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 5 डिग्री सेल्सियस। 8वां घंटा में ये हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस से माइनस हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस बचेगा।
9वां घंटा में हो जाएगा ये 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस। अब कमरे का तापमान जो है 9वां घंटा बाद ये -5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और 10वें घंटे में ये हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस, और फिर माइनस करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस, बराबर यहाँ हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान। ठीक है, यहाँ पे -5 क्यों लिखा है? क्योंकि प्रत्येक घंटा में, यहाँ पे प्रत्येक घंटा में जो है वो कमी हो रहा है, कमरे का तापमान जो है घट रहा है -5 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए यहाँ पे -5 डिग्री प्रत्येक घंटे बाद में यहाँ पे माइनस किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है बनेगा 11 नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है 12 नंबर क्वेश्चन में, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, एवं प्रत्येक नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिए जाता है। ठीक है ना, जो प्रश्न को हल नहीं करता है ऐसे ही छोड़ देता है उसमें 0, और जो सही बनाता है उसमें 5 अंक दिया जाता है, और जिसमें जो गलत बनाता है उसमें -2 अंक दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन 12 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? ठीक है, तो मोहन जो है 4 प्रश्न सही बनाता है और 6 प्रश्न गलत बनाता है। ठीक है, तो उसका उत्तर कितना, मतलब कि उसको नंबर जो है कितना प्राप्त होगा? तो यहाँ पे हम लिखते हैं मोहन। ठीक है, ये मोहन हो गया। अब यहाँ पे सही, और यहाँ हम लिखते हैं गलत। तो सही जो है 4 प्रश्न बनाया है, ठीक है, और गलत प्रश्न जो है 6 बनाया है। ठीक है, प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 5 नंबर मिल रहा है और गलत के लिए -2, -2। ठीक है, इसको गुना कर देंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा, और इसको गुना कर देंगे 6 दूना 12, तो हो जाएगा -12। ठीक है, इसमें सब घटा लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ गलत बनाने पर माइनस में अंक दिया जा रहा है, तो जो सही बनाया है उसमें से भी घटेगा। ठीक है, तो 20 में से 12 घटा देंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, तो कितना अंक प्राप्त किया मोहन? 8। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं रेशमा, तो सही प्रश्न और गलत। तो सही जो है 5 बनाई है और गलत ये भी 5 है। ठीक है, सही प्रश्न के लिए 5 नंबर मिल रहा है और गलत प्रश्न के लिए -2 मिल रहा है। गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा -10। ठीक है, 25 में से 10 घटा लेंगे, ये हो जाएगा 15। तो 15 अंक प्राप्त किए हैं कौन? रेशमा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। तीसरा नंबर देखिए, हिना ने कुल 7 प्रश्न हल किए, उनमें से 2 के सही उत्तर हैं और 5 के उत्तर गलत हैं, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हिना सही प्रश्न बनाई है, उसको यहाँ लिखते हैं, और गलत को यहाँ लिखते हैं। सही प्रश्न जो है 2 बनाई है और गलत प्रश्न 5 बनाई है। ठीक है, जो सही बनाई है उसमें 5 नंबर मिल रहा है और जो गलत बनाई है उसमें -2 नंबर मिल रहा है। इसको गुना कर देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा
माइनस 10, और 10 में से 10 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 आंसर। ठीक है, 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपया प्रति बोरी की दर से हानि होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ए में दिया है, किसी महीने में वह कंपनी सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियां और स्लेटी सीमेंट की 5000 बोरी बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए 13 का ए नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे सफ़ेद सीमेंट है और स्लेटी सीमेंट है। ठीक है, तो सफ़ेद वाली बोरी जो है वह बेचता है 3000 लिख दिया, और स्लेटी वाली बोरी को 5000 बेच देता है। ठीक है, तो सफ़ेद वाला में उसको लाभ होता है 8 रुपया, और स्लेटी वाला में जो है लाभ होता है, हानि होता है -5 रुपया की। ठीक है, इसको गुना कर देते हैं, 8 तरीके 24 हो गया। ठीक है, 24,000, और इसको गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो गया। यहाँ देखिए 24,000 हो रहा है, सफ़ेद वाला बोरी को जो बेचा है उसमें 24,000 रुपया जो है लाभ हो रहा है, और स्लेटी वाला जो सीमेंट की बोरी बेचा है उसमें माइनस। ठीक है, उसमें माइनस हो रहा है 25,000 रुपया। तो देखिए इन दोनों में ज़्यादा कौन है, तो ये है 25,000 रुपये। तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, हानि हो रहा है, कितने का, तो 1000 का हानि हो रहा है। इसको माइनस कर लेंगे, इसमें से घटा लेंगे, 1000 की हानि हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बी नंबर, यदि बेची गई सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। ठीक है, बोला है कि सफ़ेद वाला जो बोरी है उसको 6400, मतलब कि इतना बोरी है, 6400 बोरी जो है बेच दिया है। सफ़ेद वाला सीमेंट जो है 6400 बोरियां बेच दिया है, तो स्लेटी वाला जो सीमेंट है उसको कितना बोरी बेचना पड़ेगा ना, कि ना उसको लाभ होगा और ना ही उसमें हानि होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं बी नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ लिखते हैं सफ़ेद और यहाँ स्लेटी। ठीक है, तो सफ़ेद वाला बोरी बेचा है कितना, 6400 बोरी बेचा है। ठीक है, इसमें 8 रुपये का लाभ होता है, और स्लेटी वाला में ये बोरी जो है मालूम नहीं चल रहा है कितना बोरी बेचेगा। ठीक है, और इसमें हानि होता है कितना, -5 रुपया का। ठीक है, हो गया। इसमें बोरियों की संख्या हम क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं। ठीक है, स्लेटी बोरियों की संख्या हम यहाँ पे x मान लिए, इसीलिए यहाँ पे x रखे हैं। ठीक है, इसको गुना कर देते हैं, 8 और 4 को गुना करेंगे, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 अच्छा 8 छः 48 और 3 जोड़ देंगे उसमें 48 और 3 51। ठीक है, और ये 2 जीरो यहाँ आ गया। ठीक है, इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा, -5, और यहाँ पे ये हो जाएगा x। ठीक है, -5x, 5 और x गुना होगा तो -5x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में क्या करते हैं, बराबर लगा देते हैं, क्योंकि बोरियों की संख्या निकालना है। ठीक है, इसीलिए तो ये 5 जो है यहाँ पे, ये 5 जो है बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा 51,200/5, बराबर यहाँ बच जाएगा x। ठीक है, माइनस में, अब इसको काट देंगे,
ठीक है, 5 के पहाड़ा से एक बार में, 5 के पहाड़ा से एक बार में, ठीक है। यहाँ पे 12 हो गया तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे 1 से नहीं भागा लगेगा तो 0, और यहाँ पे 12 हो गया तो 5 दूना 10, और ये 5 चौका 20, ये 0 के 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बोरियों की संख्या कितना निकल गया, 10,240 बोरियां जो है उनको बेचना पड़ेगा, ठीक है। 10,240 बोरियां बेचना पड़ेगा, आंसर, ठीक है। आया समझ में। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या कि एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपये का लाभ कमाता है। तो देखिए, एक कंपनी है जो कि टीवी बेचता है ना, रंगीन टीवी, तो 80 रुपये का लाभ कमाता है, ठीक है। और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये का हानि होता है, और रेफ्रिजरेटर को बेचता है तो 60 रुपये की हानि होता है, ठीक है ना। तो इसको हल करते हैं, देखिए। तो देखिए कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन 14 का 1 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कंपनी 5,000 रंगीन टीवी और 4,000 रेफ्रिजरेटर एक महीने में बेचता है, तो कंपनी को कितना लाभ और कितना हानि होता है, ठीक है ना। इसको निकालना है, चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ सिंपल सा लिख देते हैं, क्या, यहाँ पे लिखते हैं रंगीन टीवी, ठीक है, रंगीन टीवी, ठीक है। और इस साइड में लिखते हैं रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। 5,000 रंगीन टीवी बेचता है, तो इसमें लाभ कितना है, 80 रुपये का लाभ है। और रेफ्रिजरेटर में 4,000 का मतलब 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचता है, तो इसमें हानि हो रहा है कितना, 60 रुपये का, ठीक है। अब इसको गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 5 40, 1 2 3 4, 4 जीरो, तो 4 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, इसको गुना कर देंगे, 6 चौका 24, 1 2 3 4, 4 जीरो इस पे लगा देंगे, हो गया। अब माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 1,60,000, आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बेचा है ये माइनस में आ रहा है, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर को बेच रहा है ना, तो उसको घाटा हो रहा है, तो जो लाभ हुआ है तो इसी में से घटाएंगे तब तो उसको इतना मतलब लाभ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, क्वेश्चन नंबर बी में दिया है, कंपनी द्वारा 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी की कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो, ठीक है ना। तो सेम जो यहाँ पे हम बनाए हुए थे, ये बी नंबर क्वेश्चन, 13 का बी नंबर क्वेश्चन जो बनाए थे ना, सेम ऐसे ही 14 का ये बी नंबर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए इसको बनाकर दिखाते हैं। तो यहाँ 14 का क्वेश्चन जो है बी नंबर है, तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर और यहाँ पे टीवी लिख देते हैं सिंपल में, टीवी, ठीक है। तो 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचा है, कितना, 4,000, और टीवी जो है मालूम नहीं है, तो टीवी की संख्या को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टीवी जो बेच रहा है उसमें कितना लाभ हो रहा है, तो 80 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर को बेच रहा है तो उसमें कितना हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है उसमें कितना, तो -60, ठीक है। इसको गुना कर देना है, इसको भी गुना कर देना, और बीच में बराबर, क्यों बराबर, क्योंकि उसको लाभ होगा और ना ही हानि होगा, क्योंकि 0 रखना है, लाभ और हानि क्या रखना है, एक बराबर रखना है, ठीक है। ना ही लाभ कमाना है और ना ही हानि होना है, ठीक है, इसलिए बराबर बीच में लगा देंगे, ठीक है। इसको हल करते हैं, चलिए, ठीक है। इसको गुना करते हैं, 6 चौका 24 हो जाएगा, और 4 जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा।
यहाँ पे माइनस आया तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, बराबर इसको गुना करेंगे ये हो जाएगा 80x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये गुना है 80x, तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -24, 4 जीरो, ये इधर आएगा तो ये भागा हो जाएगा, मतलब बाटा हो जाएगा 80, बराबर यहाँ पे क्या बचेगा x, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 8 8 के पहाड़ा से एक बार में, 8 के पहाड़ा से 3 बार में, और कौगो जीरो बच रहा है 1 2 3, तो 3 जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, 3000, ठीक है, -3000, तो माइनस तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि टीवी जो है माइनस में होगा नहीं, ठीक है, तो 3000 टीवी जो है उनको बेचना पड़ेगा। ये एक्स क्या है, तो एक्स जो है टीवी की संख्या है, ठीक है, प्रत्येक मतलब कि टीवी की संख्या क्या माने थे यहाँ पे एक्स है, तो वहीं टीवी की संख्या कितना आ गया 3000 बेचना पड़ेगा, तब उसको ना ही तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा, ठीक है, आया समझ में। तो क्लास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर ले, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।